Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट टू इम्पार्ट excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department. These are mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve the vision mission, there are 7 program outcomes, and these program outcomes are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 2, that is contracts, and today's topic is types of engineering contract. To study this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Execute the contracts for civil engineering works. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको PWD में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. Students will able to classify the civil engineering contracts based on the given criteria. Select the type of contract for the given type of work with justification. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप गिवन क्राइटेरिया यूज़ करके इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो. वैसे ही गिवन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सूटेबल है इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसके पहले टॉपिक में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टडी की है. PWD ऑफिस में सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क रहते हैं. हर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है ताकि कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो. तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. यह अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं यह देखते हैं. फर्स्ट है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स्थ है फी कॉन्ट्रैक्ट, सेवन्थ है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, एट्थ है
निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। 9th है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड इन PWD। इस स्लाइड में आप कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी डिटेल ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लीट वर्क एज पर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन is carried out by contractor for certain fixed amount as per agreement। इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को प्लान और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कंप्लीट करना पड़ता है और कंप्लीट वर्क के लिए कुछ फिक्स अमाउंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। इस फिक्स अमाउंट को ही लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को 2-3 महीने के इंटरवल में पेमेंट मिलता है। इसके एडवांटेजेस है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज फास्ट। जैसे कि वर्क कंप्लीशन के पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को वर्क की टोटल कॉस्ट मालूम रहती है, क्योंकि पहले ही वर्क के लिए लमसम अमाउंट फिक्स रहता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम जल्दी करता है ताकि उसे फ़ायदा हो। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क। फॉर एक्स्ट्रा आइटम्स कॉन्ट्रैक्टर में डिमांड हायर रेट्स। यह मेथड स्मॉल वर्क के लिए सुटेबल है। अगर एक्स्ट्रा आइटम क्रिएट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए ज़्यादा रेट की डिमांड कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट लमसम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, और इसको कहते हैं यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट रेट्स फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल आइटम के रेट्स क्वांटिटी के हिसाब से कोट करता है। इसमें अगर उस आइटम की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगा। इसके एडवांटेजेस है दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एक्स्ट्रा आइटम्स, कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड एज पर एक्चुअल मेजरमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा आइटम्स अलाउ रहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को वर्क के एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से पेमेंट मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नॉट नोन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, बोथ पार्टीज नीड टू अपॉइंट अ स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट। इसमें आइटम्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पहले मालूम नहीं रहती और ओनर और कॉन्ट्रैक्टर को वर्क मेजरमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस मेथड बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एज पर सैंक्शन एस्टिमेट with their quantities, rate, unit and amount. Contractor is asked to quote only percentage above or below the rates shown in schedule. इसमें कॉन्ट्रैक्टर को सैंक्शन एस्टिमेट्स, उसके रेट्स और यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को परसेंटेज के हिसाब से रेट कोट करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अबव और बिलो परसेंट रेट कोट कर सकता है। इसके एडवांटेजेस है suitable for private work, it allows extra items। यह कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट वर्क के लिए सूटेबल है और इसमें एक्स्ट्रा आइटम्स रह सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस है फाइनल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट नोन टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क,
or more contractor can quote same percentage, this increases trouble during allotment of tender. इसमें वर्क की फाइनल कॉस्ट कंप्लीट होने तक मालूम नहीं रहती क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आइटम बढ़ सकते हैं। इसमें 2 और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर सेम रेट कोट कर सकते हैं और इसलिए टेंडर अलॉटमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोट्स रेट्स for all items of work only for labor and not for materials. Material is supplied by department or owner. इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर के लिए रेट कोट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड सभी मटेरियल्स ओनर और डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें जो टूल्स मशीनरीज लगती है वह कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ से प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके एडवांटेजेस हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इज अश्योर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ मटेरियल, वर्क की क्वालिटी मेंटेन रहती है और यह कॉन्ट्रैक्ट मेथड रेट के कम ज़्यादा होने से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि मटेरियल्स ओनर सप्लाई करता है। इसके डिसएडवांटेजेस है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल में डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसमें मटेरियल वेस्ट हो सकते हैं और मटेरियल अगर लेट सप्लाई करते हैं तो काम भी लेट होता है। सो दिस इज अबाउट लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस वे, इन today's session we studied about lump sum contract, item rate contract, percentage rate contract and labor contract. Hope you understood the portion explained here, and in next session we will study about remaining types of engineering contract. Important questions on today's topic are: describe lump sum contract with advantages and disadvantages. State any 2 advantages and disadvantages of percentage rate contract. Describe labor contract. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.